कल शाम तस्वीर आई और आज सुबह वो वायरल हो गई। वो तस्वीर थी अशोक महतो की। खाकी का जो विलन दिखाया गया, जिसमें आपको चंदन महतो का नाम था खाकी में, अशोक महतो वो रियल में है। मुंगेर लोकसभा से आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि राजद को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अशोक महतो की शादी करवा दी। पिछले बार सिवान में क्या हुआ था, तो नीतीश जी सुशासन बाबू हैं तो उनसे धब्बा, उन पर तो कोई धब्बा नहीं लगेगा। जिस पर 32 केस है, हाँ। वो कुख्यात नहीं है। हाँ। जिसकी पत्नी कल ज्वाइन की, अखबार का हेडलाइन उठा करके देख लीजिए। किसकी बात कर रहे हैं? आनंद मोहन की। हाँ। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ। कि दलित डीएम का हत्यारा है। हाँ। उसके बारे में कुख्यात नहीं, वो बाहुबली है भाई। अशोक में तो कुख्यात हैं। हाँ। कुख्यात हो गए। हाँ। भैया आपका ही प्लान आप पर थोपा जा रहा है। हाँ। नीतीश कुमार ने पिछले बार सिवान में इसी टिकट दिया, इस बार लालू यादव दे रहे हैं। हाँ। और अशोक में फिर वही बात दोहराएंगे हम। हाँ। भैया उस समय की मांग थी, उस समय अगर ये लोग नहीं लड़ते, यकीन मानिए हमजा जी, यकीन मानिए कि जो बैकवर्ड, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हाँ। इन लोगों का हालात जो है ना, एकदम जो है क्या कहा जाए, वो स्थिति तक पहुंच जाती। कलम आपके हाथ में, माइक आपके हाथ में, सब चीज आपके हाथ में, अखबार आपके हाथ में, तो आप तो अगला को, बैकवर्ड को कुख्यात बताइएगा ना। स्वर्ण जो बाहुबली हैं उनको किसी ने आज तक कहा कुख्यात नहीं? उनके बारे में तो उनके बारे में क्या, दादा, हाँ। ठीक है, हाँ। दादा हो गए, कोई भैया हो गए, ताबुद्दीन साहब अगर मजबूत हो गए, हाँ। तो वो क्या हो गए, वो आईएसआईएस के एजेंट हो गए, आईएसआई के हो जाए। ये नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। हाँ। मीडिया बनाती है परसेप्शन, मीडिया ने ये खड़ा किया है, और ये आज से नहीं हो रहा है। जंगल का रखवाली आप शिकारी को दीजिएगा तो शिकारी अपने अनुसार ना इतिहास लिखेगा। चलिए, कल शाम तस्वीर आई और आज सुबह वो वायरल हो गई। वो तस्वीर थी अशोक महतो की। खाकी का जो विलन दिखाया गया, जिसमें आपको चंदन महतो का नाम था खाकी में, अशोक महतो वो रियल में है। मुंगेर लोकसभा से आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। मगर अब मीडिया में क्या चल रहा है कि अशोक महतो खूंखार अपराधी, कोई बाहुबली कह रहा है, और कहा जा रहा है कि राजद को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अशोक महतो की शादी करवा दी इन्होंने। भैया नीतीश कुमार करे तो क्या, हाँ। बोला कहावत है, को फिल्म में हम सुने थे कहावत के रूप में, हाँ। कि तुम्हारा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता, हाँ। वही वाला हाल है। पिछले बार सिवान में क्या हुआ था, तो नीतीश जी सुशासन बाबू हैं तो उनसे धब्बा, उन पर तो कोई धब्बा नहीं लगेगा। ठीक है। हाँ। जिस पर 32 केस है, हाँ। वो कुख्यात नहीं है। हाँ। जिसकी पत्नी कल ज्वाइन की, अखबार का हेडलाइन उठा करके देख लीजिए। किसकी बात कर रहे हैं? आनंद मोहन की। हाँ। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ। कि दलित डीएम का हत्यारा है। हाँ। उसके बारे में कुख्यात नहीं, वो बाहुबली है भाई। अशोक में तो कुख्यात हैं। हाँ। कुख्यात हो गए। हाँ। भैया आपका ही प्लान आप पर थोपा जा रहा है। हाँ। नीतीश कुमार ने पिछले बार सिवान में इसी टिकट दिया, इस बार लालू यादव दे रहे हैं। हाँ। और अशोक में फिर वही बात दोहराएंगे हम। हाँ। भैया उस समय की मांग थी, उस समय अगर ये लोग नहीं लड़ते, यकीन मानिए हमजा जी, यकीन मानिए कि जो बैकवर्ड, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हाँ। इन लोगों का हालात जो है ना, एकदम जो है क्या कहा जाए, वो स्थिति तक पहुंच जाती। तो इसलिए उस समय का मांग था। फिर हम कह रहे हैं कि जो अपराध उन्होंने किया उसकी सजा कोर्ट ने उनको दी, लेकिन समाज के लिए वो अपराध नहीं था। अगर कोई आपके समाज के लिए, कोई आपके परिवार के लिए, कोई आपका बेटी बहन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ता है तो वो अपराध नहीं है। हाँ, संविधान के अंतर्गत जो उन्होंने गलत किया उसका सजा मिला, और मिलना भी चाहिए, इसको भी हम कह रहे हैं। मगर ऐसा क्यों होता है कि एक कुख्यात हो जाता है और दूसरा बाहुबली भैया हो जाते हैं? भैया समस्या है, हम फिर वही बात दोहराएंगे। हाँ। कि कलम आपके हाथ में, माइक आपके हाथ में, सब चीज आपके हाथ में, अखबार आपके हाथ में, तो आप तो अगला को, बैकवर्ड को कुख्यात बताइएगा ना। स्वर्ण जो बाहुबली हैं उनको किसी ने आज तक कहा कुख्यात नहीं? उनके बारे में तो उनके बारे में क्या, दादा, हाँ। ठीक है, हाँ। दादा हो गए, कोई भैया हो गए, राजा भैया, हाँ। भैया हैं, वो क्रिमिनल नहीं है, वो भैया हैं। सूरजभान सिंह क्रिमिनल नहीं है, दादा हैं। हम सबका राजनीति में लड़ने का पूरा अधिकार है, लेकिन उन पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं कि मीडिया इनको कुख्यात, उनको दादा, उनको भैया क्यों बताता है। साबुद्दीन साहब अगर मजबूत हो गए, हाँ। तो वो क्या हो गए, वो आईएसआईएस के एजेंट हो गए, आईएसआई के हो जाए। ये नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। हाँ। मीडिया बनाती है परसेप्शन, मीडिया ने ये खड़ा किया है, और ये आज से नहीं हो रहा है। सही बात है कि जंगल का रखवाली आप शिकारी को
को दीजिएगा तो शिकारी अपने अनुसार है ना इतिहास लिखेगा। चलिए, अब यही चीज हो गया है। अब जो इतिहास लिखा जाएगा 2024 के चुनाव में अशोक महतो के आने से मुंगेर लोकसभा पे कितना असर पड़ेगा, सटा हुआ नवादा है, कितना असर पड़ेगा? क्या अभी भी एनडीए इतना मजबूत है कि क्लीन स्वीप मार देगी? देखिए अब कहां भैया, नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है कुशवाहा, कुर्मी, धानुक, वो तो अपना नेता मान लिया अशोक महतो को। क्षेत्रीय नेता की एक बहुत अच्छी चीज होती है, क्षेत्रीय नेता क्षेत्र की समस्या देखेगा ना, और जो क्षेत्रीय समर्थक है वो अपने नेता को क्षेत्र के स्तर पर देखता है। वो नीतीश कुमार, कुर्मी, कुशवाहा ये नहीं देखेगा कि नीतीश कुमार है, आखिर नीतीश कुमार लवली आनंद को ज्वाइन करवा रहे हैं, अशोक महतो को क्या नहीं ज्वाइन करवाए? ये बड़ा सवाल है। लवली आनंद को आप ज्वाइन करवा सकते हैं। लवली आनंद के पति को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दलित डीएम का हत्यारा है। आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं सेकुलर हूं और मैं बैकवर्ड हूं और मैं बैकवर्ड का राजनीति करता हूं। उससे अशोक महतो दूर हो जा रहे हैं। लवली आनंद पास आ जा रही है, अनंत सिंह पास आ जा रहे हैं, अशोक महतो लालू यादव के पास आए। लालू यादव ने शुरुआत से ही बैकवर्ड और जो राजनीति रही है उसके सबसे बड़े योद्धा कोई हैं तो लालू यादव है। लालू यादव ने कहा कि शादी करके हम तुमको टिकट देंगे। इसका असर क्षेत्र में होगा। क्षेत्र में जो कुर्मी, कुशवाहा, धानुक है वो नीतीश कुमार से सवाल पूछेंगे कि अशोक महतो लालू यादव के पास क्यों गए? असर होगा क्या? बहुत बड़ा असर होगा। क्या चुनाव एकदम 50-50 का हो जाएगा? देखिए 50-50 का बात नहीं, हम देखिए फिर हम लोग कह रहे हैं हम लोग जोशी नहीं क्या होगा, लेकिन जो ग्राउंड पर है आप लॉजिक समझिए। लॉजिक ये दिया जाएगा कि कुर्मी, कुशवाहा, धानुक ये सवाल पूछेंगे कि अशोक महतो को जब बैकअप सपोर्ट देना था, कोई उनको कुख्यात बोल रहा था, नीतीश कुमार को नहीं पता है कि बिहार में 90 के पहले क्या होता था? नीतीश कुमार को ये नहीं पता है कि बिहार में बैकवर्डों की क्या स्थिति थी? लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान नहीं होते तो आज बैकवर्ड की स्थिति क्या होती? तो ये चीज नीतीश कुमार समझ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार किसको ले रहे हैं? लवली आनंद को, अशोक महतो को दूर रख रहे हैं। अशोक महतो को लालू यादव ने कहा कि जाइए ग्राउंड पे काम कीजिए। अब वहां का जो समाज, वहां जो लड़ाई हुई है, वहां कुशवाहा को मारा गया है, वहां धानुक को मारा गया है, वहां यादव को मारा गया है। सबसे पहले मारने की शुरुआत दूसरे गैंग के तरफ से हुई। तो ये लोग लड़े हैं, और लड़े हैं तो वो जो समाज है वो इकट्ठा होगा और इकट्ठा होकर के आपको वोट देगा। चलिए इकट्ठा होकर वोट करेगा। मगर आज एक तस्वीर आई जो अभी हमारे पास नहीं है, लालू यादव से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे अशोक महतो, ठीक है, मतलब एक तरह से तो टिकट कंफर्म हो गया। ये असर अब क्या होगा? पिछले बार नवादा, मुंगेर एकदम क्लीन स्वीप कर दिया था एनडीए ने। इस बार उनके आने से तगड़ी फाइट आ गई है, इधर भी सीट जीत सकते हैं। देखिए आराम से ये सीट जो है, मुंगेर जो सीट है, और मुंगेर नहीं शायद वर्सलीगंज के नवादा के ये अशोक महतो रहने वाले शायद, ठीक है, वो दोनों क्षेत्र में इसका व्यापक असर होगा। वो जो राजनीति जो दबी हुई थी, वो राजनीति जो ब्लेम करने की थी, वो राजनीति जो बैकवर्डों को दबाने की थी, अब बैकवर्ड समाज इकट्ठा हो करके अशोक महतो को सिर्फ नवादा में, मुंगेर में नहीं, नवादा में भी इसका असर होगा। क्योंकि हमने आपको उस दिन भी बताया था कि नवादा और मुंगेर में सबसे ज्यादा अगर कोई संख्या में है तो अति पिछड़ा है, 8-8 लाख की संख्या में है, और जो 3 लाख है वो की वोटर है, और जो 18 लाख है, 16 लाख है, वो कौन वोटर है? वो ताला वोटर है। ये ताला वोटर सब जो है वो अशोक महतो और नवादा में सब लोग जो है इकट्ठा वोट गिराएंगे लालटेन पर। इसको आप लिख लीजिए। भाई एक चीज है कि मोदी लहर में तो पिछड़ा भी मोदी जी का भक्त बन जाता है। भैया पिछड़ा मोदी जी का भक्त अब कैसे बनेगा? 10 साल ने आपने पिछड़ा को क्या दे दिया? 10% आरक्षण तो सवर्णों को मिल गया, पिछड़ा को कितना परसेंट आरक्षण मिला? यह सवाल होगा। लेटरल एंट्री में आईएएस आईपीएस बना रहे, कितना पिछड़ा आया है? याद कीजिए हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि ब्राह्मणों का सेवा करना शूद्रों और पिछड़ों का काम है। ये सब सवाल पूछा जाएगा, कितना पिछड़ा बैकवर्ड मंत्री बन गया, ये सब सवाल होगा। तब वो बोला राजनीति नहीं चलेगा, राजनीति 90 का हो गया। लालू यादव समीकरण साध रहे हैं, इधर अशोक महतो, उधर पप्पू यादव, फातमी जी, और बात चल रही है कि अब बात होगी सिवान में भी, ठीक है। इसका कितना असर होगा? पिछले बार 0 से उठकर इस बार अब कितना पहुंच जाएगी? देखिए इस बार जाहिर सी बात है कि आरजेडी लीड ले रही है। कितना आएगी नहीं आएगी राजनीति में और लोकसभा चुनाव में हम लोग देखेंगे, लेकिन लीड ले रही है। लालू यादव ने अपने हाथ में कमान ले लिया। तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र में कहा था कि दवाई लालू यादव के पास है, दवाई देना शुरू हो गया। चलिए दवाई देना शुरू हो गया है और लीड लेना शुरू हो गया है। अगर बिहार की कोई बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है अभी के हिसाब से तो वो राजद है। अब ये टेंशन बीजेपी और नीतीश कुमार और चिराग पासवान वाले एनडीए गठबंधन को भी होगा। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।